Hello students, I am Ankit Gupta from Galaxy of Mathematics. So students, आज हम बात करेंगे I introduce a course, crash course of mathematics for class 10th and UP board and CBSE board. यह कोर्स जो है स्टूडेंट्स आपके 15 डेज के लिए होगा, जो कि आपको टोटली फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग स्लाइड पर देख रहे होंगे, कंप्लीट सिलेबस होगा और ये आपको 15 डे के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, यानी 15 दिन में ख़त्म किया जाएगा आपका सिलेबस। क्योंकि कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए, जैसे कि देखा जा रहा है कि कोरोना में अधिकतर पढ़ाई बच्चों की हो नहीं पाई, सो इन समस्याओं को देखते हुए बच्चे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं आज के टाइम में, और उनको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर तरीका नहीं मिल पा रहा पढ़ने का। सो उसी को मद्देनज़र करते हुए हम एक क्लास ला रहे हैं आपके लिए 15 डेज ओनली, 15 दिन के अंदर का कंप्लीट मैथ का कोर्स, जो कि 30% रिड्यूस करके दिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग हमारे साथ हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है स्टूडेंट्स की, हमें क्रैश कोर्स तो मैंने नाम लिख दिया, क्या आपका सिलेबस अपने स्कूल में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इन सभी टेंशनों को छोड़ते हुए, क्या बोला, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम छोड़ते हुए, बियॉन्ड करते हुए, हम यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट पर ध्यान करेंगे कि ये क्रैश कोर्स है, मैथमेटिक्स का है, और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन किया गया है। क्या बोला, जो कोर्स आपको दिया जा रहा है यहाँ पर वो भी कम्प्लीटली फ्री में है, उसका कोई पेमेंट नहीं करना है आपको, बस केवल आपको क्लासेस अटेंड करनी है, डेली की डेली क्लास करिए, जो कि आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगी। सो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपने सिलेबस के बारे में। क्योंकि जब तक हमें अपने गोल, क्योंकि हमें हमारा एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि हमको कितना नंबर गेन करना है। क्योंकि देखिए, ये तो हिंदी है नहीं, इंग्लिश है नहीं, इसको हम रट्टा कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दैट इज द मैथमेटिक्स, दैट इज द साइंस। अगर आप लोगों ने अच्छा प्रोग्रेस मैथमेटिक्स के अंदर दिया तो आई प्रॉमिस यू दैट कि मैं आपके लिए साइंस का भी एक क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा बहुत जल्द, जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तब। ओके, तो जैसे कि मैंने बता रहा था कि ये जो क्रैश कोर्स है मैथमेटिक्स के ऊपर है, टोटली आपको 15 चैप्टर शायद हैं एनसीईआरटी के अंदर। 19 चैप्टर्स के बारे में शॉर्ट नोट्स करवाए जाएंगे, यानी कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और उससे जो भी आज तक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी पूरी बुक सॉल्व करके जाना जरूरी है। बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा नंबर लाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आपका वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसा है। क्योंकि जब आपका रिप्रेजेंटेशन बेस्ट होगा तभी आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन खराब है और आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, बहुत यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू नॉट गॉट मोर देन नंबर, नॉट टू टॉप। सो मैं आपको यहाँ पर यही बताऊंगा कि किस तरह हमको अपना कोर्स में अपना पेपर किस तरह सॉल्व करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है इन द कॉपी, जिससे एग्जामिनर खुश हो, हमें अच्छा से अच्छा नंबर दे। जिससे हम अच्छा से अच्छा नंबर जब प्राप्त करेंगे, फाइंड करेंगे, तब जाकर हमारा टारगेट पूरा होगा, क्या, टॉप करने का। तो सबसे पहला तो चीज़ हमारी आती है कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने आपके हर एक टॉपिक्स में से कुछ सिलेबस कम कर दिए हैं आपके इस ईयर के लिए। सो पहले हम अपने टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, और उस टारगेट्स में पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें इस साल नहीं पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा 30% रिड्यूस सिलेबस इन क्लास 10th। क्या बोला, 30% रिड्यूस सिलेबस इस क्लास 10th, सॉरी। देखिए, कोविड-19 के कारण 2021 के छात्रों में 30% सिलेबस कम किया गया है। उनमें किन टॉपिक्स को हमको नहीं पढ़ना है, आपको सामने स्लाइड में दिख रहा है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है कि इकाई 2 यूनिट 2 बीजगणित।
ये जो मैंने सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, और इसके साथ साथ में आप मान के चलिए कि सीबीएसई बोर्ड का भी इसी पैटर्न है, बट उसमें कुछ अंतर है, तो उसको बियॉन्ड मत करिएगा, मैं इसको आगे क्लास लूँगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड सिलेबस 30% रिड्यूस सिलेबस कि हमको क्या चीज़ पढ़ना नहीं है इस साल, क्योंकि जब तक हम जानेंगे तब तक हमारा काम आसान नहीं होगा। पहले हमको जानना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना नहीं है, फिर सेकंड हम जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, फिर हम जानेंगे कैसे नंबर स्कोर हम कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपका आता है बीजगणित। अलजेब्रा के अंदर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में इस बार नहीं पढ़ना है। पहला चीज कि यूनिट 2 का जो आपका अलजेब्रा का टॉपिक आता है स्टूडेंट एनसीईआरटी के अंदर, आपको वहाँ पर पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक आपका अलजेब्रा में आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन समांतर स्टडी, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तो दो चीज़ें आपकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे इन द पिछले ईयर्स के लिए बच्चों के लिए, उन दो टॉपिक्स को आपके इस साल के लिए हटा दिया गया है। जस्ट यू वेरी हैप्पी। एंड ज्योमेट्री में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका सर्कल, इसमें आपको टैंजेंट्स एंड टैंजेंट्स पॉइंट पढ़ते थे, बहुत इजी टॉपिक था, पर इसको भी हटा दिया गया है। छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक था। एंड त्रिकोणमिति के अंदर आपके देखिए साइन स्क्वायर डेटा यानी कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इस बार नहीं पढ़ना है आपको, और रेस्ट जो भी टिग्नोमेट्री में सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात लास्ट टॉपिक यूनिट 7 भी हटा दिया गया है। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। यानी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पढ़नी है, बट एक चीज जान लीजिए, आज तो नहीं, देखिए सिलेबस में तो आपके नहीं है, बट जब आप आगे जाएंगे, आगे के अपर क्लास में पढ़ने जाएंगे मैथमेटिक्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी, आपको जब तक 10th की प्रोबेबिलिटी नहीं कंप्लीट रहेगी आप वहाँ की प्रोबेबिलिटी समझ नहीं पाएंगे। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके कैरियर की पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हटाए गए सारे के सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे, हैं और रहेंगे। सो आपसे मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ, इस समय आपका बोर्ड चल रहा है, ये मेरा क्रैश कोर्स है, तो मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सारे टॉपिक्स बेफालतू नहीं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग स्टडी, बट दैट टाइम इस समय के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसको हम बियॉन्ड करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, ओके। बट उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा ये एग्जाम हो रहा है किस पैटर्न के ऊपर हमारा बेस है। तो देखिए आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्जाम पैटर्न ऑफ मैथ्स 10th। आपको संख्या पद्धति पढ़नी है, 5 नंबर का आपका आएगा। बीजगणित पढ़ना है आपको, अलजेब्रा में 18 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1D 2D 5 नंबर का आएगा। ज्यामिति इसमें ज्योमेट्री 12 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति 10 में 10 संख्याओं के 5 नंबर 10 नंबर का भी आएगा। प्रायिकता, क्योंकि यहाँ प्रायिकता वर्ड दिया गया है, बट प्रायिकता है नहीं, अभी आपने देखा कि उसको हटा दिया गया है, ओके। या थोड़ा बहुत होगा तो उसको मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है। टोटल आपके यहाँ 7th यूनिट्स हैं और इन्हीं को आपको पढ़ना है, और यही आपका सिलेबस है इस साल का, जो कि मेरे इस क्रैश कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा आपका है, ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है एंड मेंसुरेशन है। अगर हम इन 3 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप 18, 10, 28, 38 नंबर आपके हाथ में, और 38 प्लस 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 5 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। 38 5 आपका हो गया 42, हाँ ओके, 38 5 आपका हो गया 43, और 43 में 5 और जोड़ दीजिए, यह आपका टोटली 48 नंबर का हो जाएगा। ये स्कोर कर लेंगे आप बहुत ही कम इजी मेथड से, ओके। और ये टोटल पेपर आपका 70 नंबर का पेपर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। 30 नंबर आपको स्कूल से प्रोवाइड कराया जाता है। तो यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, आपको इसी को टारगेट में रख करके अपना एग्ज़ाम देना है, ओके गुड। चलिए ठीक है, तो आप इसमें आसानी से 58 नंबर स्कोर कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, जो कि मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, हमारा टारगेट क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है।
बहुत ही कम समय की, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है यूपी बोर्ड का, अभी आपने सुना होगा, शायद खबर आपको मिली होगी, पंचायत चुनाव होने वाला है। और उसी पंचायत चुनाव होने के बाद आपका यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। सो अप्रॉक्स मान लीजिए मार्च या अप्रैल, मार्च के लास्ट में या अप्रैल की स्टार्टिंग में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। और उड़ते उड़ते खबर ये भी मिल रही है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का भी एग्जाम मार्च में ही होगा। तो सो आप लोग प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिए एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपका सिलेबस देखिए, पहला टॉपिक आता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें आपको पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। अब रियल नंबर पे 2-3 थ्योरम्स हैं। देखिए, आपका पहले दिख रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय, ये यूक्लिड थ्योरम्स बोलते हैं, इसको हम डिवीजन थ्योरम बोलते हैं। इसको पढ़ना है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है एचसीएफ निकालने का, बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमिना। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है अगणित या आधारभूत प्रमेय। इनको प्रूव करने के लिए कहेगा कि रूट 3 को प्रूव करिए रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो वहाँ पर रूट 2, रूट 3, रूट 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रेशनल नंबर है कि आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको सत्यापित करना पड़ेगा। लास्ट में आपका परिमेय संख्या व शांत या असत्य, यानी कि डिटर्मिनेंट्स है कि या नॉन डिटर्मिनेंट है, उसी को फाइंड करना रहेगा इन द डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत छोटा टॉपिक है, दिस इज द 1 डे फॉर दिस इज इनफ। एंड सेकंड, आपका अलजेब्रा को केवल मात्र पढ़ना है इक्वेशन। कौन था? 2 इक्वेशन दिए रहेंगे आपको, लीनियर इक्वेशन रहेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको 3 मेथड के पास है, डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड विलोपन मेथड, इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एंड द क्रॉस मल्टीपल मेथड। उसके बाद दिया गया 2 चरों के समीकरणों के युग में बदले जाता निकाल समीकरण। क्या कोई सेंटेंस दिया रहेगा, एक कोटेशन दिया रहेगा, उसको पढ़ करके आपको एक रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन बनाना रहेगा। ओके, फिर आपका थर्ड टॉपिक आता है अलजेब्रा का। तो आपके अलजेब्रा में इस समय 2 ही टॉपिक थे, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एक टॉपिक पॉलिनोमियल हटा दिया गया है। ओके, तो 2 घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ड्रीम टॉपर, क्योंकि 18 नंबर इन दोनों के माध्यम से स्कोर करना बहुत ही ईजी है, जो कि आप आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको। ठीक है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है? बस AC जो फॉर्मेट लिखा गया है, AX² + BS + C = 0, यह इसी फॉर्मेट को चलना है। इनके कुछ रूट होते हैं, उनमें कुछ होते हैं रिलेशंस, जो कि आपको बताया जाएगा। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है, इसमें थर्ड यूनिट आता है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपके लिए 5 नंबर का है। इसमें आपको मात्र पढ़ना क्या? अवधारणाएं पढ़नी है, ग्राफ पढ़ना है, दूरी यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, और भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए। ओके, तो ये आपका सिलेबस है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। अब आपका आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। दिस इज द गिव यू 12 नंबर, ये आपको 12 नंबर देगा। थोड़ा सा मेहनत करना है, 2 या 3 दिन का लेक्चर्स होगा इस पर, और इसमें आपको बस केवल पढ़ना कुछ नहीं है, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसका एग्जाम्पल देखना है, बस कुछ थ्योरम्स होते हैं उनका बस क्वेश्चन देखना है, उनके ऊपर के क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। तो इस बेस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टीचर को प्रोवाइड की जाएंगी, क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, हाँ इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को करना है। तो सब कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने का सबसे बहुत ही वास्ट गुड क्वालिटी क्या होता है कि आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी आप जाकर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तभी आपका 90+ नंबर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के समान से खींची गई रेखा त्रिभुज की से 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सब कुछ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपके आते हैं कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको तो हर साल आता है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, तो उसमें कुछ 3 कंस्ट्रक्शन आपके बनाना है। आपका एक तो आपका दिए हुए रेखाखंड पर दिए अनुपात में विभाजन, एक लाइन दिया रहेगा, उसको हम कई पार्टों में बांटेंगे इन द रेशियो फॉर्म में। और फिर आपका लास्ट वाला जो सेकंड वाला है, एक वृत्त के बाद स्थित एक बिंदु से उस पर अपने टेंजेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तीनों रट नहीं, इसको तुम बना बना के इतना प्रैक्टिस कर लेना ना कि तुम्हारा एक क्वेश्चन इससे पक्का आने वाला है, फिक्स है। फिर लास्ट आपका आता है दिए हुए त्रिभुज के समरूप, ये तो बहुत आसान है यार, कुछ नहीं, बस अब कंस्ट्रक्शन लिखने आना चाहिए, बस कंस्ट्रक्शन लिखिए, आपका नंबर श्योर है इस पे मिलना।
चलिए आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 5। आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया एंड नंबर सिस्टम पढ़ लिया। फिर आपका लास्ट टॉपिक आने इसमें आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में केवल आपको जो 9th में पढ़ा है उसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दो, बस कुछ नहीं। आपको मात्र एंगल्स निकालना है, एंगल्स के बारे में पढ़ना है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर कुछ के पूरक अनुपात होते हैं, जैसे क्या होते हैं यहाँ पर पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, लाइक दैट। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस। इस पर आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपको पक्का एग्जाम में आएगा। फिर आपका आता है यूनिट 6 मेंसुरेशन आता है। इसमें क्या है भाई, इसमें आपको सर्कल्स के बारे में पढ़ना है और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसके बनाने हैं, जो कि आप कह दीजिए कि इसको सेम वैसा ही रखा गया है जैसे पहले था, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें आपको सर्कल्स का एरिया निकालना है, उसका त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है, वृत्तखंड का एरिया निकालना है, बस उसका संयोजन करने के बाद क्षेत्रफल निकालना है। इससे भी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको बताया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा टेंशन फ्री कर दीजिए, बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करिए। आई गारंटेड कि यू कैन गॉट 90+ नंबर इन द मैथमेटिक्स, ओके। फिर आपका आता है सेकंड टॉपिक इन द मेंसुरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड द वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसके पढ़ना भाई, सिंपल था, को पता होगा, क्यूब, क्यूबाइड, स्पेयर, स्पेयर है ना, स्पेयर है, हेमीस्पेयर है, बेलन है, शंकु, छिंदक, इस सब के बारे में पढ़ना है भाई, जान लो, इतना जान लो। फिर आपका लास्ट में आता है उसी का एप्लीकेशन आता है कि मान लीजिए कि हम एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करते हैं, कि मान लीजिए कोई हमने गोल्ड का एक स्पेयर लिया, उसको मैंने शंकु बना दिया, तो उसमें क्या क्या अंतर होगा, क्या क्या मिलान होगा, यही सब पढ़ना है। संयोजन क्या होता है, और इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इससे केवल संबंधित क्वेश्चन आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है। फिर आपका लास्ट में आता है सांख्यांकी, स्टैटिक्स आता है कि प्रोबेबिलिटीज में दिया नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है नहीं। तो क्योंकि हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में तो नहीं है, बट सिलेबस में क्वेश्चन जो बनाते हैं ना, वो पुराने बंदे बनाते हैं, वो दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी की जानकारी होनी चाहिए, जिससे अगर मान लीजिए क्वेश्चन बाई चांस बैड लग आ जाए तो हमसे छूटे ना, ठीक है। तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है उनको भी हमको पढ़ना है, ऐसी बात नहीं कि को पढ़ना नहीं, बट एक थोड़ा उसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितना इम्पोर्टेंस हम इसको देंगे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक विद हो जा, ठीक है। अब संख्यांकी में देखिए क्या है, आपको माध्य निकालना है, मीन, मेडियन, पॉलिन, अब मोड, 3 चीज़ें होती हैं, और फिर आपका संचयी बारंबारता होता है, ठीक है। तो यही आपका कंप्लीट सिलेबस है, ओके। ये क्या है, कंप्लीट सिलेबस है, जो कि मैंने स्लाइड कर प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप एक बार और देख लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। और इसी सिलेबस को आपको चलना है लेकर के। तो सो यह क्रैश कोर्स है। अब बताता हूँ मैं कि किस तरह आप स्कोर कर सकते हैं नंबर। देखिए, नंबर स्कोर करने का एक ही तरीका है। एक तरीका तो ये होता है कि आप साल भर पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से, होता कि साल भर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फिर लास्ट में जाकर रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या कोचिंग ज्वाइन करते हैं। देखो यार, कुछ नहीं करना, ज़्यादा प्रॉब्लम तुमको झेलना ही नहीं है। जैसे कि जानते हो कोविड-19 आ गया, कोविड-19 के अंदर काफ़ी टाइम से हम लोग को पढ़ाई बंद हो गया। अभी आपका शायद नवंबर से या अक्टूबर से स्टार्ट हुई है हम लोग की पढ़ाई, पता नहीं ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ, क्लास वाले तो नहीं कि सारा डिस्टर्बेंस था, मानते हैं कि डिस्टर्बेंस था, अपनी पढ़ाई नहीं की ढंग से, तो इसीलिए आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 10th यूपी सीबीएसई बोर्ड। हाँ, अगर जो बच्चे रिधोली के उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो मैं उनके लिए पर्सनली ऑफलाइन में क्लास शेड्यूल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बस इतना बताना था मुझे कि क्रैश कोर्स क्या है। इसमें आपका 15 दिन का शेड्यूल रहेगा, यानी 15 साल लेक्चर नहीं, 15-20 लेक्चर रहेंगे इसमें आपके, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया ही जाएगा। उसके साथ आपको भी बताया जाएगा कि कैसे आपको बोर्ड में क्वेश्चन करना है, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, यानी सारा सब कुछ मिलाकर कहा जाए तो जो ये वीडियो सीरीज आपके लिए लाया जा रहा है वो टोटली बोर्ड के एस्पिरेंट्स के लिए है। अब इसको यूपी बोर्ड वाला बंदा भी फॉलो कर सकता है एंड सीबीएसई बोर्ड वाला बंदा भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं यहाँ कम्प्लीटली हिंदी में चीज़ें नहीं प्रोवाइड करूँगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्सअप रहेगा। अब मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही प्लानिंग करके चलिए कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिक्सर करके काम करिए, क्योंकि बोर्ड में कहीं नहीं लिखा रहता कि इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना है,
खासकर यूपी बोर्ड वालों को दिक्कत यही होती है, अगर आप मान लीजिए आज से ही कुछ ट्राई करते हैं तो आपका फ्यूचर में या फ्यूचर स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो अपने मैं वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहूँगा कि आप भाई देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोर्ड में क्या होता है, नंबर स्कोर करना। जितना अच्छा नंबर लाएंगे और आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी डिपेंड करता है कि किस तरह आप क्वेश्चन करते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं आपको केवल मैथ का गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करूँगा। मैंने भी हाई स्कूल में 94 नंबर स्कोर किए थे मैथ के अंदर, और मेरा टोटल परसेंटेज 88% बना था। मैं भी अपने टाइम का अपने स्कूल टॉपर रह चुका हूँ। तो मेरे 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा कि किस तरह बोर्ड एग्जाम्स लिखना है आपको, कैसे आपको हैंडल करना है, सारी सुविधाओं का मैं समाधान करूंगा आपका। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ राइटिंग, कि किस तरह आप बोर्ड कॉपी लिखते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपका इंप्रेशन बोर्ड कॉपी में रहेगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति चेक करता है अब आपके परफॉर्मेंस का देखता है कि आप कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको। सो आप सब इतना मुझे कहना था, मैंने आपसे अपनी बातें शेयर करती हैं, अपने मन की बातें शेयर कर दिया, लाइक दैट मोदी की तरह। उसी तरह आप आपसे मैं अलविदा करता हूँ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए पीसफुल हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तो सो लेट्स ज्वाइन इट्स एंड चैनल जो मेरा कि नाम है गैलेक्सी ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि आपको दिख ही रहा ऊपर लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब करिए और व्यू बढ़ाइए, लाइक दीजिए। ठीक है। थैंक यू।